हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं वसंत भाग 3 हिंदी की हमारी पाठ्य पुस्तक। उसका एक कविता है जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम यह कविता पढ़ते हैं। इस कविता के कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। आज हम पढ़ते हैं कविता भगवान के डाकिए। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हैं, ध्यान से सुनना, और कविता में आए कठिन शब्दों का मैं अर्थ आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो चलो शुरू करते हैं कविता वाचन। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हाँ तो प्रिय बच्चों, पुस्तक में आपने लिखी पंक्तियों को देखा। अब मैं इनका अर्थ आपको बताता हूँ। पक्षी और बादल अर्थात पंछी और मेघ बादल ये सब भगवान के डाकिए हैं। डाकिए शब्द का अर्थ है बच्चों, यहाँ पर डाकिए शब्द का अर्थ होता है पत्र या खत लाने वाला। तो जो पक्षी अर्थात पंछी और बादल ये भगवान का संदेश लाने वाले होते हैं जो एक महादेश से, यहाँ पर महादेश शब्द का अर्थ है बच्चों महादेश, महादेश शब्द का अर्थ है बच्चों विशाल देश। कि पक्षी और बादल भगवान का संदेश एक देश से दूसरे देश को ले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं। कवि कहता है कि हम साधारण मनुष्य पक्षियों और बादलों के द्वारा जो संदेश लाया जाता है हम उसको समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ अर्थात उनके द्वारा लाया गया संदेश कौन पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ अर्थात प्रकृति उनके द्वारा लाए गए संदेश को भली भांति पहचानती है, भली भांति पढ़ लेती है। यहाँ पर एक शब्द आया बच्चों बाँचते। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते शब्द का अर्थ है बच्चों बाँचते, बाँचते शब्द का अर्थ है बच्चों पढ़ने वाला, पढ़ लेना या पढ़ने वाला जिसको पढ़ा जा सके। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बाँचते शब्द का अर्थ हुआ पढ़ लेने वाला। शुरू करते हैं हम दूसरा पद्यांश। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, पानी बनकर गिरता है। तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी प्रस्तुत पद में क्या कहते हैं, इन पंक्तियों में क्या कहते हैं? पंक्तियां वाचन के बाद हम इनकी व्याख्या करते हैं बच्चों। कवि जी कहते हैं हम तो केवल यह आंकते हैं।
आंकते शब्द का अर्थ है बच्चों यहाँ पर आंकते, हम तो केवल यह आंकते हैं का अर्थ है बच्चों समझते हैं कि, हम तो केवल यह समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि जी कहते हैं कि पक्षियों और बादलों के माध्यम से एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। और वह सौरभ शब्द का अर्थ बच्चों यहाँ पर, सौरभ शब्द का अर्थ हुआ बच्चों सुगंध या खुशबूदार कोई चीज़ होती है उसको बोल सकते हैं हम सौरभ, ठीक है, सुगंध। तो यहाँ पर हम सिर्फ सुगंध को ही हमें याद रखना है कि बच्चों कि पक्षियों और बादलों के माध्यम से एक देश की धरती दूसरे देश को जो सुगंध भेजती है वह पक्षियों के पंखों पर तिरता हुआ आता है, वह सौरभ। अब यहाँ पर पंखों शब्द का अर्थ बच्चों क्या है? पंखों शब्द का अर्थ अर्थात पंख, पक्षियों के पंखों पर तिरता हुआ वह सौरभ आता है। और साधारण मनुष्य सोचता है कि वह केवल एक सुगंध मात्र है, वह नहीं समझ पाता अज्ञानतावश कि वास्तव में पक्षी और बादल क्या लेकर आते हैं, कि वह भाप को लेकर आते हैं, पानी को गिराते हैं। उसका अर्थ होता है बच्चों कि वह वहाँ के भाईचारे को, वहाँ के रीति रिवाजों को, वहाँ के अच्छे कार्यों को, वह उन कार्यों का संदेश दूसरे देश को पहुँचाते हैं, ठीक है, जिसको साधारण मनुष्य नहीं समझ पाता। तो आज हमने हमारी वसंत पुस्तक में 8वीं की वसंत पुस्तक में कविता भगवान के डाकिए की व्याख्या की, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कविता है। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ेंगे।